हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए झारखंड टेट का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। देखिए इस क्वेश्चन बाल विकास का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक शिक्षा की अवधि है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका क्या आंसर होगा? 12 वर्ष। शिक्षा के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों की लापरवाही, बी शिक्षकों की अयोग्यता, सी अभिभावकों की उदासीनता, ये सभी। तो इसका होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, अनुशासन से शिक्षण में क्या सहायता मिलती है? कक्षा नियंत्रण आसान हो जाता है, इससे व्यवहार में एकरूपता आती है, सी नियम पालन में सभ्य जीवन यापन आरंभ हो जाता है, डी आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। तो क्या होगा इसका? आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? कक्षा में गतिविधि कराना, सिखाने की प्रक्रिया को जारी रखना, सी विषयों को सिखाना, निरक्षरता दूर करना। तो ये होगा विषयों को सिखाना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शिक्षक के लिए आदर्श होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार। पहला ही देखिए मिल गया, तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा भवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है सजावट, श्यामपट्ट, मेज कुर्सी, ये सभी। तो इसमें क्या होगा? श्यामपट्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिक्षक और अभिभावक को आपस में मिलना चाहिए जिससे कानून तथा व्यवस्था को बनाया रखा जा सकता है। नहीं, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, विद्यालय कार्य में सुधार किया जा सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर बी में ही पता चल गया। और देख लीजिए, इसमें स्थानीय चुनाव लड़ा जा सकता है, चुनाव वाला तो होगा ही नहीं। सरकार को ज्ञापन भेजा सकता नहीं। सबसे बेस्ट आंसर हो गया आपका, विद्यालय कार्य में सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। ये देख लीजिए, नहीं शब्द आ गया, तो इसको अच्छा से देख लीजिए। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, ये नहीं होगा। संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, नहीं। क्या नहीं करना चाहिए देखना है, तो क्या होगा? कठोर दंड देकर कार्य करवाना, मतलब कठोर दंड देकर कार्य नहीं करवाना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है? द्वंद्व, तनाव, कुंठा, ये सभी। तो इसका क्या होगा? ये सभी होगा इसमें आंसर। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। तो क्या होगा? जन्मजात रुचि। इसका ये होगा 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में, इन सभी में। तो 11 का डी होगा, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 12, वहाँ विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? निर्भरता कहलाता है, तादात्म्य कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो होगा इसका आंसर तादात्म्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा और दुख से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, क्षतिपूर्वक विधियों को अपनाना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण, निर्णय द्वारा, बाधाओं का समाधान के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 14 क्या क्या होगा? विश्लेषण और निर्णय द्वारा संतुलित कर सकता है अपना व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए, या असामान्य बालकों के लिए। तो सुधार किस में करना पड़ता है? असामान्य बालकों के में। क्वेश्चन नंबर 16, छात्र परामर्श का संबंध है छात्र की क्षमताओं के अनुकूल उचित स्थिति प्राप्त करने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर बी, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्या होती है। सी, उनके जीवन साथी चुनने में सहायता
दी जाती है, या डी उनमें इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होती है, तो 16 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, समायोजन मुख्य रूप से, क्वेश्चन नंबर 17 का ए, व्यक्ति को आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होता है, बी पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर होता है, सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जटिल समस्यात्मक बालक के लक्षण हैं, क्या है? सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना, बी परोपकार और सहयोग की भावना रखना, सी माता पिता का मानसिक असंतुलन, या विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। तो 18 का क्या होगा? विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि क्या होती है? तो यहाँ देख के ही पता चल रहा है, प्रखर होती है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जाती है? बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, या ए सभी। मतलब ये तीनों सही है, तो क्या होगा इसका आंसर? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं हैं, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जाती है? मनोनाटकी विधि, समाज नाटकी विधि, अनिर्देशिक विधि, ये सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है? विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है, बी इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है, सी यह योग्यता अनेक प्रकार की होती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है। अंधे बालकों को शिक्षण किस विधि से द्वारा देते हैं? दृश्य सामग्री द्वारा नहीं, वो तो अंधे होते हैं, तो कैसे देखेंगे? टंकन द्वारा नहीं, तो सी ब्रेल पद्धति द्वारा, हाँ ये ब्रेल पद्धति द्वारा होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने बालक। तो चोरी करने वाले बालक समस्यात्मक बालक हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत के संदर्भ में बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारण क्या है? घरेलू कार्य का होना, हाँ सही बात है। बच्चों द्वारा पारिवारिक व्यवस्था में सहयोग करना, हाँ बच्चे पारिवारिक व्यवस्था में सहयोग करते हैं, इसके कारण स्कूल नहीं जा पाते, सही है। ए और बी दोनों, हाँ सही है, तो इसका होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विद्यालयों में सभी छात्रों द्वारा एक जैसा पोशाक पहनने से विद्यार्थी में क्या होता है? राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है, हाँ। बी समानता की भावना विकसित होती है, हाँ सही है। सी एकता की भावना का विकास होता है, हाँ सही है। ये सभी, तो 27 का हो जाएगा ये सभी। 28 नंबर देखिए, विद्यालय की निर्धारित पोशाक के अभाव में क्या होता है? बच्चों में अनुशासनता बढ़ेगी, हाँ यही होगा इसका आंसर, बच्चों की अनुशासनता बढ़ेगी। बच्चे सुंदर बस पहनकर विद्यालय आएंगे, नहीं। बच्चे की नैतिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, तो यही होगा सबसे अच्छा आंसर इसका 28 का, बच्चों की अनुशासनता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, विद्यालय में आर्थिक असमानता को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है, कैसे? विशिष्ट पोशाक द्वारा, खेल के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो कैसे किया जा सकता है? विशिष्ट पोशाक द्वारा। 29 का ए। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दिए। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जितना मैं 30 का कराया हूँ आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख लीजिएगा। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। इस संदर्भ में खेलों का महत्व है शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, ए और बी दोनों विकास में। तो क्या होगा? स्वस्थ मानव स्वस्थ शरीर में निवास करता है, शारीरिक विकास में हाँ, मानसिक विकास में हाँ, तो दोनों सही है। तो यह हो जाएगा ए और बी दोनों विकास में।